प्रकाश थॉमस राज क्लासिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में को लेकर आए हैं 10वां पार्ट है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी TRE 3 और TRE 4 के लिए महत्वपूर्ण है और SSC रेलवे ग्रुप D के लिए भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीट के आवंटित करते हैं? इसका सही जवाब होगा जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? इसका सही जवाब होगा इनमें सभी। अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए, इनमें से सभी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा से भेजता है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहले बार निम्नलिखित में से किस सन को किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1972 ईस्वी को। किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। सांसद के सुचारू रूप से अपने कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यकाल भत्ता दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा 23,000 रुपया। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के बैठक के अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब हो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्य की पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? इसका सही जवाब हो 1976। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार? इसका सही जवाब होगा साल में 2 बार। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा 9 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती है? इसका सही जवाब होगा नागौर, राजस्थान। निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा के स्थान आरक्षित नहीं है? इसका सही जवाब होगा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इनमें से सभी। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका सही जवाब होगा 6ठी लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या सबसे कम थे। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों सबसे अधिक थी? इसका सही जवाब होगा 16वीं लोकसभा में सांसदों की महिला की संख्या सबसे अधिक थी। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 23 मई 1952 ईस्वी को। किस राज्य में लोकसभा की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, गोवा में भी नहीं है, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। चलिए, इसका 21वां क्वेश्चन, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में से किस प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब होगा किस प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब होगा एक दलीय निर्वाचन क्षेत्र, एक दलीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही जवाब 10 लाख था पहले, अब 10 लाख। लोकसभा निर्वाचन में कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? इसमें फॉल्ट क्वेश्चन है, 7 लाख दिया है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में, इसका सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा मालकागिरी। कौन से संवैधानिक संशोधन राज्यों की सूची चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा 7वां और 21वां। लोकसभा के सदस्य की नियोक्ता से
संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है किसको? विरोधी दल के नेता, प्रधानमंत्री को, शासक दल के मुख्य सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका सही जवाब वो संसद लोकसभा के सदस्य चुनता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी द्वारा। विघटन के द्वारा, सत्रावासन के द्वारा, स्थगन के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाना जाना चाहिए? क्वेश्चन है कि 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार। इसका सही जवाब होगा 2 बार। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा कौन सा प्रत्यक्ष रूप से है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा। जनता द्वारा पूछे प्रत्यक्ष रूप से कौन सा है तो बोलिएगा लोकसभा, बी नंबर। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही जवाब होगा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? कि भारतीय जनता का राजनीतिक दलों का करता है? इसका भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 36वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 राज्यों में से कौन सा लोकसभा सबसे कम सदस्य की संख्या है? इसका सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या लोकसभा सीट है। जहां तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व प्रश्न है, कौन से राज्य एक दूसरे से के तीसरे पर है? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित है? इसका सही जवाब होगा किस संघ शासित क्षेत्र में? दिल्ली में। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका सही जवाब होगा 5 साल। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति किस क्षेत्र में है? इसका सही जवाब होगा संविधान संशोधन करने के विषय, डी नंबर। 41वां क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के राज्यों के किस आधार पर सीटों की आवंटित होती है? इसका सही जवाब होगा जनसंख्या के आधार पर। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। शून्यकाल क्या है? जब लोकसभा में भोजन किया जाता है, जब सदस्य प्रस्ताव कर, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। इसका सही जवाब होगा डी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। 45वां क्वेश्चन है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 552। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा की समान सीट है? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के 2 राज्यों में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा अधिकतम सीटों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर? इसका सही जवाब होगा, इसमें फॉल्ट है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र होगा। 49वां क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किसका है? इसका सही जवाब महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र होगा। यहाँ क्या होगा? महाराष्ट्र मान लीजिएगा, ठीक। डी, यहाँ फॉल्ट है, इसको फॉल्ट कर दीजिए। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाए? युद्ध की चल रही, राष्ट्रीय आपात में, जब राष्ट्रपति के विवेक ऐसा निर्णय ले, जब चुनाव आयुक्त का निर्णय। इसका सही जवाब होगा जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।